सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। और आज आप सबके लिए अगला टॉपिक है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बारे में बात करेंगे और हम लोग एक बार याद दिला दूँ तो कोलाइट देख रहे थे। कोलाइट के बेस पर भी ही हम लोग उसके जो क्लासिफिकेशन किए थे, क्या किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किए थे, उसके कणों का वर्गीकरण कर रहे थे हम। कणों के आधार पर कोलाइड जो विलयन होता है किस प्रकार व्यवहार करता है, इसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। जिसमें हम लोग सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था उसमें हम लोग सामान्य कैरेक्टर देखे, सामान्य लक्षण देखे। उसके बाद सामान्य लक्षण देखने के बाद दूसरा जो वो है प्रकाशीय गुण। मतलब हम लोग कोलाइडी गुण, इसके जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी में हम लोग का दूसरा है वो है प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोग का टॉपिक है प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जिसमें हमें सबसे पहले देखने को मिलता है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें बताया क्या गया है जो टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल इफेक्ट, उसमें टिंडल ने सन 1869 में यह देखा कि जब प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन से गुजरती है तो उसमें प्रकाश किरण का मार्ग अदृश्य रहता है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें ये कहा गया है कि जो टिंडल नामक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन। अब आप लोग बोलोगे ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन क्या होता है कहने से, हम लोग इसके बारे में डिटेल से हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बात कर चुके हैं। जो वास्तविक विलयन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, वो समांगी मिश्रण होता है जिसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट जो क्या होते हैं पूरी तरह से घुल जाते हैं, जिसके कण छोटे होते हैं, ये वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश की किरण को जब हम मान लो कोई बर्तन लेते हैं और उसमें कोई विलयन है, बना हुआ विलयन है, उसमें जब हम प्रकाश की किरण क्या करते हैं, गुजारते हैं उससे, तो क्या बताया गया है इसमें कि अदृश्य रहता है। प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो उसमें जो गुजरती है तो प्रकाश की किरण का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो देखने नहीं दिखता है। इसमें ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन में। ठीक है, ये समझाया गया है पहला टॉपिक में, और पहला पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट है वो है परंतु यदि किसी किरण कोलाइडी विलयन से होकर भेजी जाए तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है। और दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई बर्तन है उसमें क्या है, कोलाइडी विलयन डला हुआ है। ठीक है, कोलाइडी विलयन डला हुआ है, उसमें से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो उसमें जब प्रकाश की किरण जाती है तो उसके मार्ग जो होता है वो देखने लायक होता है, दिखता है। मतलब बताया गया है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, मार्ग दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इमेज दिख रहा होगा, छोटा सा एक फिगर है, इसमें वही समझाने की प्रयास करूँगा। मान लो कोई बर्तन है या कोई बीकर, जो भी समझो, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लेते हैं AS2S3 सोल जो कि कोलाइडी विलयन होता है। इसमें जब कोई, इसमें एक चीज़ दिख रहा है, ये कोई सोर्स है लाइट का, और ये बर्तन है जिसमें विलयन भरा हुआ है, और इसमें से हम यहाँ क्या गुजारते हैं, लाइट गुजार रहे हैं। ठीक है, लाइट गुजार रहे हैं, उसके बीच में है लेंस दिख रहा है हमें, इसके बीच में लेंस है। जब यहाँ इसका जो लाइट इसमें प्रवेश करती है, गुजारते हैं इस बर्तन से जो कि कोलाइडी विलयन से भरा हुआ है। ठीक है, जब गुजारते हैं तो ये जो लाइट का जो मार्ग होता है, जिधर से जाता है, ये जो मार्ग अपने जो दृश्य है, आंखों से हम इसको देख सकते हैं, किसमें, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन है। ठीक है, लेकिन हम यही प्रक्रिया जब उसमें करते हैं वास्तविक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में, तो उसमें ये जो जैसे इधर से प्रवेश करेगा तो इसमें जब प्रवेश करेगा उसका जो मार्ग है हमें दिखाई नहीं देता है। यही कहा गया है पहला पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट में ये बताया गया है कि जो प्रकाश की
किरण या कोई भी लाइट होता है वो जब गुजरती है तो उसका मार्ग हमें दिखती है अपने आँखों से, ठीक है। और ये क्यों होता है ये भी बताया गया है कि ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है ये बताया है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कोलाइडी कण करते हैं, ठीक है। कोलाइडी कणों के द्वारा क्या होता है, इसमें प्रकाश के कणों को प्रकीर्णन करते हैं यानी कि फैलाते हैं, जिसके कारण इसका जो मार्ग है वो दिखाई देता है। अब कहोगे कि वास्तविक सॉल्यूशन वास्तविक विलयन में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो वास्तविक विलयन का मतलब हमने ये समझा है कि उसमें जो सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट होता है, वो जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, विलेय और विलायक जो पूरी तरह से मिल जाते हैं, और उसके जो जब विलयन बनता है तो उसके कण मतलब एक दूसरे से इतना मिल जाते हैं कि उसके कणों को हम एक दूसरे के अलग करके नहीं देख सकते, ठीक है। इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण इसमें से प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित नहीं हो पाता है। लेकिन जब कोलाइडी विलयन को हम लोग देखते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो उसमें उसके जो कण होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, जो कि प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश की जो मार्ग होता है या कोई लाइट की मार्ग है वो हमें अपने आँखों से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो घटना होती है जब कोई बर्तन है उसमें विलयन है और उसमें जब हम लाइट लाते हैं और जब लाइट का जो मार्ग हमें देखने को दिखाई देता है अपनी आँखों से, तो इस जो घटना हो पूरे इस जो घटना की जो पूरी प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि दूसरा जो पॉइंट था वे आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला पॉइंट है वो है, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल ने यह बताया कि कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिसके कारण ये चमकने लगते हैं। तो वही बताया ना मैं, जो कोलाइडी कण होते हैं उसके जो कोलाइडी विलयन जो होता है उसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो कि प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश और विलयन है वो चमकने लगता है, ठीक है। ये बताया गया है। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो है, जब ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन के कण, यानी कि जब वास्तविक विलयन के कण अति सूक्ष्म साइज के होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनमें प्रकाश का मार्ग अदृश्य रहता है। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलयन होता है, उसमें जो प्रकाश लाइट प्रवेश गुजरती है तो उसका मार्ग क्यों नहीं दिखाई देता है। तो उसका जो कण होते हैं ट्रू सॉल्यूशन का वो अति सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें आंखों से उसका जो मार्ग है, प्रकाश की मार्ग है, लाइट की मार्ग है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है वो है, कोलाइडी कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं दीप्त हो जाते हैं, सेल्फ ल्यूमिनियस हो जाते हैं, और फिर अवशोषित प्रकाश को छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणों के रूप में प्रकीर्णित करने लगते हैं। इसमें कहा गया है कि जो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और स्वयं दीप्त हो जाते हैं, यानी कि सेल्फ ल्यूमिनियस हो जाते हैं, और फिर अवशोषित प्रकाश को छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणों के रूप में प्रकीर्णित करने लगते हैं, यानी कि प्रकाश की जो ऊर्जा होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं और उसके जो प्रकाश है उसको क्या करते हैं, तरंगदैर्घ्य की किरणों के रूप में फैलाने का काम करते हैं। कौन, कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो लास्ट पॉइंट था वो भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आज हम लोग देखे प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग किस में देख रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के गुण, इसके बारे में देख रहे थे। उसी में हम लोग का, तो उम्मीद करूंगा आज का ये जो दूसरा पॉइंट था, क्या पहला सामान्य प्रॉपर्टीज था और दूसरा है वो है प्रकाशी प्रकृति, प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये भी क्लियर हो गया होगा। और यही कहूँगा कि अगर जहाँ भी समझ में नहीं आता है या कहीं क्वेरी रहता है तो कमेंट करके ज़रूर कहिएगा, ताकि मैं अगले लेक्चर में जब आता हूँ तो उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नया एनर्जी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, और जाते जाते यही कहूँगा कि अगर चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।